इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप क्यों इतनी अच्छी स्कूल्स के अंदर अपने बच्चों को डाल रहे हैं, क्यों? ऐसी कौन सी चीज है जो आप अपने बच्चे के अंदर देखना चाहते हैं और इसीलिए आप पूरी मेहनत कर रहे हैं? कौन कौन से आपके पेरेंटिंग गोल है? हो सकता है मेरा पेरेंटिंग गोल है कि मैं मेरे बच्चे को सबसे ज्यादा क्रिएटिव बनाना चाहता हूं, हो सकता है कम्युनिकेशन स्किल उसकी उतनी पावरफुल बनाना चाहता हूं कि वो किसी को भी अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर पाए, कॉन्फिडेंट मैं उसको बनाना चाहता हूं, ट्रूथनेस मुझे चाहिए, हेल्पिंग नेचर चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी चाहिए, रिस्पेक्ट मुझे दे, पूरे जो भी बड़े लोग हैं उनको सम्मान दे, उसके लिए मैं उसकी परवरिश कर रहा हूं, या मुझे उसको ओपन माइंडेड बनाना है? क्या है आपका पेरेंटिंग गोल? क्या है, आप उसको कैसा बनाना चाहते हैं? कौन सी क्वालिटी आपको अपने बच्चे के अंदर चाहिए? जल्दी, कौन सी क्वालिटी चाहिए? यस मैम। ओके, आप एक अच्छा उसको ह्यूमन बीइंग बनाना चाहते हैं, ओके, वेरी गुड। देन आफ्टर, गुड सिटीजन आप बनाना चाहते हैं, ओके, देन आफ्टर, एक अच्छा आदमी, वेरी गुड। लेकिन इसको क्या, कौन सी क्वालिटी? अच्छा आदमी बनने के लिए कोई क्वालिटी तो चाहिए कि नहीं चाहिए? कॉन्फिडेंस चाहिए, ओके, देन आफ्टर, ओपन माइंडेडनेस चाहिए, ट्रूथनेस चाहिए, वेरी गुड, देन आफ्टर, ऑनेस्टी, ओके, वेरी गुड, देन आफ्टर, ये सही बात है, सर्वगुण संपन्न चाहिए, है कि नहीं? लेकिन ये सारी की सारी क्वालिटी कोई एक बच्चे के अंदर मुमकिन, हमारे अंदर ही नहीं है तो उसके अंदर तो नहीं हो सकती। लेकिन माय क्वेश्चन इज कि ये सारी की सारी क्वालिटी कोई एक बच्चे के अंदर मुमकिन है, एंड वो बच्चा आपका हो सकता है, यस, हो सकता है। एंड अल्टीमेट में यदि वो कहूं कि आपका बच्चा ऑलरेडी ये सारी क्वालिटियों के साथ फुल्ली लोडेड वर्जन आया हुआ था। सो लेट अस स्टार्ट विथ क्रिएटिविटी। जब आपका बेटा या बेटी 6 महीने से लेकर 1.5 साल के बीच में था, तो वो कुछ वैसा कुछ इनोवेटिव करना चाहता था, चाहे वो बोल नहीं पाता था, लेकिन वैसा कुछ कर रहा था जो शायद हमारे दिमाग में कभी भी नहीं आया था। उसके अंदर ऐसे ऐसे नए नए आइडियाज आते थे जो कई बार हमें लगता था कि यार मैं 40 का हूं, अब तक मेरे अंदर ये विचार क्यों नहीं आया, और इसने ऐसा कैसे सोच लिया। मींस वो उस समय पे 100% क्रिएटिव था, यस और नो? इस क्रिएटिविटी को आप कितने मार्क्स देने चाहेंगे? 0, 50 या 100? 100। देन आफ्टर कम्युनिकेशन स्किल, उसके पास लैंग्वेज नहीं था, उसके पास लैंग्वेज नहीं था, फिर भी उसका कम्युनिकेशन स्किल उतना पावरफुल था, उतना पावरफुल था कि आप दुनिया भर का टेंशन लेके ऑफिस से घर पे आ रहे थे, बॉस ने आपको डांटा या आपने किसी एम्प्लॉय को डांटा, किसी ने गाड़ी ठोका, कुछ भी हुआ, अब पूरी दुनिया भर का टेंशन लेके घर पे आते हो, जैसे ही दरवाजा खोलते हो एंड घर के अंदर एंटर होते हो, एंड वो बच्चा आपके साथ जैसे ही स्माइल से कम्युनिकेट करना शुरू करता है, पूरी दुनिया का टेंशन गायब हो जाता है। मींस उसके पास लैंग्वेज नहीं थी, फिर भी उसका कम्युनिकेशन स्किल उतना पावरफुल था। उस कम्युनिकेशन स्किल को आप कितने मार्क्स देंगे? 0, 50 या 100? देन आफ्टर आता है कॉन्फिडेंस। इतना कॉन्फिडेंट था बच्चा कि वो छिपकली को पकड़ना चाहता था, आग के अंदर हाथ डालना चाहता था, कुत्ते को देख के हमारी फटती है एंड वो कुत्ते के मुंह में हाथ डालना चाहता था, उसकी दुम खींचता था। कॉकरोच, छिपकली, किसी भी चीज से वो डरता नहीं था। मींस उसके अंदर हर एक बात के लिए क्या था? कॉन्फिडेंस। उसके उस कॉन्फिडेंस को आप कितने मार्क्स देंगे? 0, 50 या 100? देन आफ्टर आता है ट्रूथनेस। इतना सच्चा था कि झूठ क्या उसको पता ही नहीं था, इसलिए उसने आपके काफी सारी पोले खोली भी होंगी, है कि नहीं? काफी सारी पोले आपकी खोली होंगी, लेकिन जिस दिन आपने उसको समझाया कि बेटा झूठ कभी भी नहीं बोलना चाहिए, उसको पता चला आइला झूठ भी होता है। एंड उस दिन से उसको पता चला कि हाँ यार, मम्मी ये जो करती है या मम्मी ये जो बोलती है, पापा ये जो बोलते हैं फोन पे, इसको झूठ बोलते हैं। मैंने तब तक उसको पता ही नहीं था। 100% सच्चाई थी, ट्रूथनेस थी। उसको आप कितने मार्क्स देने चाहेंगे? 0, 50 या 100? देन आफ्टर आता है इतना रिस्पेक्ट कि वो छोटे बच्चे को कोई चॉकलेट ऑफर करता है तो चॉकलेट देखने से पहले वो मम्मी की ओर देखता था।
और इतना रिस्पेक्ट, इससे तो ज्यादा क्या रिस्पेक्ट हो सकता है कि यदि कोई आके उसको बोले कि ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा है, तो उसके साथ में लड़ता था, झगड़ता था, रोता था, है कि नहीं? कि ये तेरे मम्मी पापा नहीं, ये सिर्फ मेरे मम्मी पापा है, ये किसी और के हो ही नहीं सकते। इससे ज्यादा क्या रिस्पेक्ट हो सकता है? उस रिस्पेक्ट को आप कितने मार्क्स देंगे? 100। एंड दूसरी एक बात, आज वो सिचुएशन है कि आज कोई आके उसको बोले कि ये मेरे मम्मी पापा है, बोलेगा ले जा, ले जा जल्दी से, कल लेता है तो आज लेके जा, ले जा जल्दी से ले जा। लेकिन उस समय पे तो वो हमको 100% रिस्पेक्ट देता था। देन आफ्टर आता है ओपन माइंडेडनेस। कुछ भी आप सिखाते थे वो सीखने के लिए 100% उसका माइंड ओपन रखता था। कुछ भी आप उसको एडवाइस देते थे, कुछ भी सिखाते थे, कुछ भी समझाते थे, तो वो सारी की सारी उसकी तैयारी थी। और वो अच्छी तरीके से प्रिपेयर्ड रहता था, मेंटली प्रिपेयर्ड रहता था कि मेरे मम्मी मेरे पापा के पास से मुझे कुछ सीखना है। मींस उसके अंदर ओपन माइंडेडनेस जो थी, उसको आप कितने मार्क्स देंगे? मुझे सबकी आवाज सही गई, कितने मार्क्स देंगे? मींस व्हाट, ये सारी की सारी क्वालिटी कोई एक बच्चे के अंदर पॉसिबल है और वो बच्चा आप सबका था। लेकिन आज उसमें से एक भी क्वालिटी जिसको मैं 100% मार्क देना चाहूं तो मुझे ढूंढनी पड़ेगी कि यार मैं क्रिएटिविटी को दूं या कॉन्फिडेंस को दूं या कम्युनिकेशन को दूं या क्या करूं। और यदि आप रात को घर पे जाके सोचेंगे कि मैं किस किस को 100% मार्क्स दूं, तो शायद रात को आप आज रोएंगे कि मैंने मेरे बच्चे के साथ क्या कर दिया। आज मैं चाहता हूं कि उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाए, वो सच बोलना सीख ले। इतनी पावरफुल हमारी पेरेंटिंग सिस्टम है। एक सीधी सी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, वो ये है कि चिल्ड्रन आर द क्रिएशन ऑफ द गॉड, दे आर नॉट यूजलेस, अनफॉर्चुनेटली दे हैव बीन यूज्ड लेस। आप किसी को एक गिफ्ट देने जाते हो ना, ये बच्चा ऊपर वाले की गिफ्ट है, हम मानते हैं। सेम वे हम किसी को गिफ्ट देते हैं, 2-4 हजार 5 हजार की गिफ्ट दी तो उससे पहले 3 बार चेक करते हैं कि वो गिफ्ट टूटा तो नहीं है, स्क्रैच तो नहीं है, प्रॉपर वे में फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है, प्राइस टैग लगा है कि नहीं लगा है। वो सारी की सारी चीजें हम 3-3 बार 4-4 बार चेक करते हैं एंड उसके बाद में हम किसी को गिफ्ट देते हैं। एक 3,000-4,000 के लिए भी हम 4 बार देखते हैं, उसके बाद में देते हैं। और ये तो अमूल्य तोहफा है ऊपर वाले का, ऊपर वाले की ये गिफ्ट है आपका बच्चा। तो जब उसने आपको गिफ्ट दिया तो उसने ये सारी क्वालिटीज आपके बच्चे के अंदर है या नहीं, क्या उसने चेक नहीं किया होगा? उसने भी तो चेक किया होगा कि इसके अंदर क्रिएटिविटी है या नहीं, आने वाले समय में वो अपने मम्मी पापा को रिस्पेक्ट देगा या नहीं, उसके अंदर कॉन्फिडेंस होगा या नहीं, वो आने वाले समय के लिए तैयार होगा कि नहीं। वो सारी क्वालिटीज चेक करता है, इसीलिए वो 9 महीने लगाता है। I think more than parenting, what I liked about this workshop was it also develops us as human beings. It doesn't just focus on the fact that how do you handle your children, but it is also focused a great deal on how do you handle yourself. My purpose to come for this workshop was I was very concerned about my children. That was the first reason. I was feeling that I am not going in the right direction. But once I have attended these 2 days, it has been very motivating and encouraging that no, I can take the right way for myself, my family and my children and progress.
I think I have learnt a lot. I am going to definitely apply to my family. मिलूं बिकॉज थोड़े पिछले 6-8 महीने से मेरी डॉटर के साथ मेरे रिलेशन में जो तनाव आ रहा था वो मुझे बैड नहीं हो रहा था, उस पर फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन मैं आई कांट बैड दैट वन। और बस ये वर्कशॉप का पेपर आया और दीदी ने मुझे थमा दिया कि चलो ये अटेंड करना है। कल सुबह तक मैं बाय फोर्स यहाँ पे आई थी उनके साथ कि नहीं ये करना है, लेकिन आज सुबह बस जैसे कहा ना कि 2 घंटे की नींद हो और 22 घंटे काम करे, लेकिन वो खुशी का काम हो तो 2 घंटे की नींद इनफ है। बस ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ कि आज सुबह कल से लेकर आज सुबह तक जो चेंज हुआ वो आज पूरे दिन में और पूरी लाइफ में दिखाई देगा कि कोई भी काम करना है अब वो थकान नहीं होगी, बस आनंद ही होगा और खुशी ही होगी। इतना तो सीख लिया है कि बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, हस्बैंड के साथ कैसे डील करना है, कैसे रहना है और अपने आप को कैसे रखना है। थैंक्स। Was no doubt for the betterment of the children, but main it is first we have to change ourselves. If you really see the way the program was held right from the start as to how we look at the children and mainly how the children look at us. Today there is a huge gap, you know, in a huge thing. And I really liked one of the things, and I'm sure all the parents will agree that we need to change. You know, the children do not need to change. It's most important. ऐसे तो हर कोई इंसान ये समझता है, जैसे हम बोलते हैं MBA, हर कोई इंसान अब MBA है। MBA मीन्स मने बधु आवड़े छे। तो यू नो आज से पहले हम ऐसे ही सोचते थे कि पेरेंटिंग मतलब मने बधु आवड़े छे, मुझे पता है कैसे बच्चों को बड़ा करना है, यू नो, और हम हमारे जो सिखाया गया है, हमने जो देखा गया है उसी स्टाइल से हम अपने बच्चे को बड़ा करते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि मतलब हर एक इंसान के लाइफ में गुरु होना ज़रूरी है, गुरु के बिना हम भटक जाते हैं। तो मेरे हिसाब से क्या है कि ऐसा ही वर्कशॉप एक अच्छे प्रोस्पेक्ट के लिए इंडिया के, अगर आप एक अच्छा आदर्श इंडिया और बढ़िया इंडिया देखना चाहते हो तो अब्दुल कलाम है, नेहरू जी जैसे बोलते हैं कि बच्चे में अगर अच्छे संस्कार है, अच्छा चीज़ है तो ही आगे बढ़ पाएंगे। और अगर आगे अपने इंडिया को अच्छा देखना है तो अपने जो हम बच्चे को हम पालते हैं वो हमारे सिस्टम हम चेंज करेंगे। ऐसे वर्कशॉप हम कंटिन्यूस रिवीजन करते आएंगे तो मेरे हिसाब से एक हम जो इंडिया का विजन देखना जा रहे हैं वो शायद वहाँ पे फिट हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। देखना जा